चलिए बच्चों, समझते हैं कंसेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखना है, बिल्कुल भी फॉरवर्ड नहीं करने हैं। कोवेलेंट बॉन्ड को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था लेविस ने। इट वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय लेविस इन 1916 एंड फर्दर इम्प्रूव्ड बाय लैंगम्यूर। लैंगम्यूर ने इसको क्या किया था, फर्दर इम्प्रूव किया था। ठीक है, लैंगम्यूर ने इसको इम्प्रूव किया था 1919 में। ठीक, तो ये दो सेंटेंस का नाम आता है। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ये होता है कुछ यानी कि नॉन मेटल्स जो है एक दूसरे से हेल्ट होता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं, बल्कि अपने अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को शेयर करके वो एक टाइप का बॉन्ड बनाता है, जिसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है इट इज ए टाइप ऑफ बॉन्ड फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है, ठीक है, बिटवीन एटम्स, तो उसको हम क्या कहेंगे, बिटवीन एटम्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन्स है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स में यहाँ पे दो हाइड्रोजन एटम है। इन दोनों हाइड्रोजन एटम के पास एक एक क्या होता है, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स होता है। जैसे इसके पास एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन है और दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास भी एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये दोनों क्या करता है, ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को जो है शेयर करता है इस तरीके से, ये भी एक इलेक्ट्रॉन देंगे, ये भी एक देंगे। तो इस वजह से दोनों जो है, इन दोनों हाइड्रोजन एटम के बीच में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, जिसकी वजह से दोनों का ड्यूप्लेट जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, ये दो इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन के लिए काउंट करते हैं। तो इस टाइप ऑफ कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन सेंटर पे आता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों हाइड्रोजन एटम का है। इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस भी इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ, ये भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो जिसकी वजह से दोनों हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से हल रहता है और इस टाइप ऑफ बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ईच एटम जो शेयर करता है उसको हम कहेंगे कोवेलेंसी। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो है, दिस हाइड्रोजन शेयर्ड 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम कहेंगे इस हाइड्रोजन एटम का कोवेलेंसी कितना है, 1। तो कोवेलेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स shared by each atom। ठीक है, तो हर एक एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंसी। इस कॉल इट कोवेलेंसी, उसको हम क्या कहेंगे, कोवेलेंसी कहेंगे। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस केस कोवेलेंसी of hydrogen atom in hydrogen molecule is equal to 1। ठीक है, एक हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल देखो, सेकंड एग्जाम्पल। ठीक, फॉर एग्जाम्पल्स मीथेन है हमारे पास, CH4 मीथेन में कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है, ठीक है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन देखो, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन लिखो कार्बन की, 1s2 2s2 2p2 होता है। तो इसके वैलेंशियल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये चार हाइड्रोजन एटम के साथ अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, जिसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये कार्बन है। ठीक,
इसके वैलेंस शेल्स में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही शेयर करता है, 1 2 3 4। और ये अपने अब यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ऑक्टेट अचीव करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 ऑलरेडी इसके पास है, तो और भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन के साथ, एटम के साथ ये शेयर करता है। फॉर एग्जांपल ये एक हाइड्रोजन एटम, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम, और ये हुआ तीसरा हाइड्रोजन एटम, और ये चौथा हाइड्रोजन एटम। इन 4 हाइड्रोजन एटम के साथ, इन हाइड्रोजन एटम के पास जो एक एक इलेक्ट्रॉन है सबके पास, जिसको मैं रेड क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर होता क्या है, यह हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन जो है सेंटर पर देंगे इस तरीके से, और कार्बन एक इलेक्ट्रॉन सेंटर पर देंगे, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। और इस तरीके से यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन एटम एक एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की एक एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करता है? शेयर करता है इस तरीके से। ठीक, शेयर करने के बाद इनके बीच में बॉन्ड बनेंगे। ठीक, जैसे सेंटर पे हम रखेंगे कार्बन को, कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन ने शेयर किए, ये सारे इलेक्ट्रॉन कार्बन के हैं, और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिए? हाइड्रोजन एटम ने। तो ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के लिए काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कार्बन की, एक तो कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से हर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन स्टेबल बन जाता है। तो इस टाइप ऑफ कंसेप्ट को हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, और इसको हम बोलते हैं शेयरिंग कंसेप्ट। हियर द कोवेलेंसी ऑफ कार्बन की कोवेलेंसी कितना है? कार्बन कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है? तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो कार्बन जो कोवेलेंसी 4 है। और कोवेलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन को एटम की कोवेलेंसी कितने हैं? 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देखो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की अगर आप बात करेंगे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जो है वो होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितने होते हैं? 8। तो यहाँ पर 1s2 2s2 2p कितने होते हैं? 4। ठीक, तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने हैं? 4। तो इस तरीके से टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। तो इसको ऑक्टेट के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट के लिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए अदर ऑक्सीजन एटम के साथ जो शेयर करता है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम है, ये एक ऑक्सीजन हो गया और ये दूसरा ऑक्सीजन। ठीक, तो ये अपने वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल इस ऑक्सीजन के वैलेंशियल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6।
इस तरीके से इस ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होगा, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पर शेयर कर देंगे, ठीक, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयर कर देंगे। तो दोनों ऑक्सीजन एटम के बीच में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हो रहे हैं, 4। इस तरीके से ये ऑक्सीजन बीच में दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए, 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए हैं। अब यहाँ पे कितना रहा, 1 2 3 4। इस तरीके से इसके पास भी 1 2 3 4। तो यहाँ पर इसकी वजह से दोनों एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। बीच में जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है ये दोनों के लिए काउंट करते हैं। तो सबसे पहले ए ऑक्सीजन हम इसको रखेंगे, इसको बी नाम रखेंगे। तो ए के लिए यहाँ पर इधर देखो 4 तो बीच में है, 4 तब 5 6 7 8। इस तरीके से इसका भी 5 6 और 7 8। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसीलिए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है, स्टेबल। अब यहाँ पे कोवैलेंसी की बात करें, कोवैलेंसी इज इक्वल टू ईच ऑक्सीजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 2। तो यहाँ पे कोवैलेंसी कितना हो जाएंगे, 2। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर हुए, 4। तो 4 इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है 2 एटम के बीच में, तो उस समय हम उसको कहते हैं डबल बॉन्ड। ठीक, व्हेन 4 electrons are shared between two atom, then the bond is called डबल बॉन्ड। क्या कहेंगे हम, डबल बॉन्ड। को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और जो इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं हुए हैं उनको हम कहते हैं अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पर ये है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी हम कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो ईच ऑक्सीजन एटम पोजेस 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। टोटल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 4। ईच ऑक्सीजन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन एटम हैज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 2। तो इस तरीके से बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर आप नाइट्रोजन मॉलिक्यूल की बात करें, ठीक है, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 7 है। तो 1s2 2s2 2p3 होता है। इसके वैलेंस शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एक नाइट्रोजन इधर लिखो विद देयर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और एक नाइट्रोजन जो है इधर लिखेंगे विद देयर 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 4 5। ऑक्टेट अचीव करने के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए, 5 ऑलरेडी है, तो प्लस इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दोनों शेयर करता है। ये 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस तरीके से शेयर करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन को, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन को दोनों के बीच में शेयर कर देंगे। अब कुछ ऐसा बनता है बॉन्ड, ये एक हो गया, ये दूसरा नाइट्रोजन का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर भी नाइट्रोजन, और दोनों ने बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए, इसने 3 इलेक्ट्रॉन दिया,
और इस नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने हुए 6 इलेक्ट्रॉन शेयर है। तो यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे 2, तो जिनको हम क्या कहेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो उस समय इस बॉन्ड को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। उस समय जब 2 एटम के बीच में 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। व्हेन 6 electrons are shared between 2 atoms, then the bond is called covalent bond का हो, ठीक है। then the covalent bond is called triple bond। क्या कहेंगे हम उसको, ट्रिपल बॉन्ड कहेंगे, ठीक है। तो ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के बीच में कि 6 इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो 2 नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड। और हियर अगेन कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, एक नाइट्रोजन, तो 3। तो यहाँ पर कोवैलेंसी कितने हो जाएंगे 3। तो टोटल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में, तो इस पर 1 है, इस पर 1 है, तो टोटल लोन पेयर कितने हैं 2। तो इस तरीके से शेयरिंग कंसेप्ट से हर कुछ नॉन मेटल एटम क्या करने की कोशिश करता है, ऑक्टेट अचीव करने की कोशिश करते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, उस टाइप ऑफ बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे। जैसे यहाँ पे बीच में 6 इलेक्ट्रॉन है और ये दोनों के लिए काउंट करते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो इसके लिए 8 हो गया, और यहाँ पर 2 है इसके लिए 8 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक। नाउ यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ, अगर आपको किसी भी नॉन मेटल एटम की कोवैलेंसी फाइंड आउट करने हैं, तो जो कोवैलेंसी होता है, ठीक है, कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। मीन्स कोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू number of unpaired electrons in valence shell। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी भी एटम की कोवैलेंसी जो है वो कितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो कोवैलेंसी होता है। और दूसरी बात ये भी याद रखना है, कोवैलेंसी इस तरीके से भी पता कर सकते हैं कि उस एटम के वैलेंस शेल में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उतना उसकी क्या होता है कोवैलेंसी। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल if we are talking about nitrogen which has atomic number 7, electronic configuration 1s2 2s2 2p3, और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये वैलेंस शेल है। तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s हो गया ये। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 1 2 एंड 3। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन तो पेयर्ड है, इसको काउंट नहीं करेंगे कोवैलेंसी में। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है पी में, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू कितने हैं 3। सो कोवैलेंसी भी कितने हैं, वो होने चाहिए 3। तो कोवैलेंसी जो है इसके वैलेंस शेल में कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसके बराबर होता है, और वही इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करता है, शेयर। फ्लोरीन के लिए अगर आप देखें 9, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 1s2 2s2 2p5, ठीक। तो यहाँ पर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, जो कि ऑलरेडी पेयर्ड है। और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, 1 2 3 4 5। और p में 2p में
यहाँ पर ये दोनों जो है पेयर्ड है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1, हेंस द कोवैलेंसी कितना होना चाहिए 1, सिर्फ ये एक इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेंगे। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो फ्लोरीन मॉलिक्यूल F2, ठीक है, यहाँ पर इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है 6, सॉरी 5 तो 6 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे दोनों फ्लोरीन जो है जिनके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से यहाँ पर भी दूसरा फ्लोरीन, इसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन को। और यहाँ पे कोवैलेंसी ऑफ ईच एटम जो है जितना शेयर करता है उतना कोवैलेंसी मीन्स यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है एक एटम, तो इसकी कोवैलेंसी कितने हो जाएंगे 1, और वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, जो कि यहाँ से हमको पता चल रहा है। ठीक है, तो डायरेक्ट आप बता सकते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी भी एलिमेंट्स की वैलेंस शेल में जितना होता है उतना उसकी कोवैलेंसी होता है। ठीक, अब यहाँ पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी कोवैलेंसी जो है अलग अलग होता है। ठीक है, क्योंकि इनके वैलेंस शेल में जब डी ऑर्बिटल्स आते हैं तो वैलेंसी को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये भी नोट कर दो, सम एलिमेंट possess vacant d orbital, in their valence shells, hence they show वेरिएबल वैलेंसी हम बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग वैलेंसी दिखाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी। एग्जाम्पल को देखो यहाँ पर, अगर आप फास्फोरस की बात करते हैं एटॉमिक नंबर 15, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है वैलेंस शेल में 3s2 3p3 और यहाँ पर 3d कितना होता है 0। तो इसके वैलेंस शेल में कौन सा ऑर्बिटल से 2d ऑर्बिटल से, तो ये अपने वैलेंसी को क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है और 2s में 1, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे डिपिक्ट कर सकते हैं, ये 3s हो गया जिसमें ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन है, और 3p में कितने इलेक्ट्रॉन है 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं फास्फोरस की, इस तरीके से 3p3, और 3d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि बिल्कुल क्या है, खाली है 3d। अब यहाँ पर क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अगर यहाँ से जैसे देखो 3s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है शिफ्ट करके प्रोमूव करके इस वैकेंट ऑर्बिटल में देंगे, ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो, अब यहाँ पे अनपेयर्ड हो जाएंगे 3s में, 3p में ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड है 1 2 3, और यहाँ पर अब इस 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है 5, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो मैंने कहा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितना होता है ऑर्बिटल्स में, ठीक है, उतना उसकी कोवैलेंसी होता है। तो अब यहाँ पे अनपेयर्ड कितने आए 1 2 3 4 एंड 5। सो हियर फास्फोरस हैज, सबसे पहले ऊपर वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को देखो, इस हिसाब से फास्फोरस की कोवैलेंसी कितने हैं, कोवैलेंसी इक्वल टू 3, क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब नीचे में कितने आ गए, जब शिफ्टिंग किया, यहाँ पे हम इसको कहेंगे शिफ्टिंग, ठीक है, क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल मौजूद है। ठीक, तो शिफ्टिंग जब ये करते हैं तो उस समय फास्फोरस की कोवैलेंसी कितना बन जाता है 5। तो फास्फोरस 2 कोवैलेंसी दिखाएंगे, ये 3 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है और 5 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेरिएबल वैलेंसी। और यहाँ से यहाँ शिफ्टिंग तभी आप करेंगे जब यानी कि सेम शेल्स में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे ये सारे जो है 3 शेल्स से बिलोंग रखते हैं और इसमें
वीकेंड डी ऑर्बिटल से, तो सबका ऑलमोस्ट एनर्जी सेम होता है, तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन ईजी से जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोवेलेंसी सल्फर भी दिखाता है। जैसे अगर आप सल्फर की बात करें, ठीक है, सल्फर देखो, सल्फर की 16 है एटॉमिक नंबर। वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो 3s2 3p4 होता है, और यहाँ पर भी 3d कितने हैं 0। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, 3s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और 3d में कुछ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यह है खाली। ठीक, तो ये 3d हो गया और ये हो गया 3p। अब इस हिसाब से ये एक हो गया, ठीक है, विदाउट शिफ्टिंग। यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं सल्फर के पास 2, तो इसकी कोवेलेंसी कितने हो जाएंगे 2। एक कोवेलेंसी ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। अब यहाँ से इस ऑर्बिटल में 2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करके डी ऑर्बिटल्स में, तो यहाँ पर शिफ्टिंग कंसेप्ट भी हम कहते हैं, या प्रोमोशन भी कहते हैं, प्रोमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे एक डी में डाल दिया हमने, ठीक है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड 3 रहेंगे, और डी में आप एक आ जाएंगे जो कि पी से आया, ठीक है, 5, और यहाँ पर 1 डाल दो। अब इस समय इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हुए 4, तो सल्फर की कोवेलेंसी कितने हो जाएंगे 4। तो 2 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन भी शेयर कर सकता है। इस तरीके से यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन जो है इस खाली ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देंगे, तो इसके लिए वैलेंसी कितने बन जाएंगे देखो 3। अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहा, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर एक, यहाँ पर एक अनपेयर्ड। अब डी में अनपेयर्ड कितने आए 2 3 4 5। अब इसमें भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आए, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब कितने हुए 6। ठीक, तो मैक्सिमम 6 जो है इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं, मिनिमम कितने 2। तो इसकी कोवेलेंसी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 6 भी हो सकता है। तो इसको हम कहते हैं वेरिएबल कोवेलेंसी। और ये कब पॉसिबल होता है, जब उन एटम ऑफ एलिमेंट में की वैलेंस शेल्स में खाली डी ऑर्बिटल्स होता है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। शेयरिंग कंसेप्ट से जो स्ट्रक्चर बनाते हैं वो ऑलरेडी आपको पता है। जैसे अगर आपको S8 का स्ट्रक्चर बनाने को आए, क्राउन शेप्ड स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से एक सल्फर इधर, ठीक है, एक सल्फर जो है टोटल 8 सल्फर को जोड़ना है, 2 हो गए, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर एक डाल दो 8। ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाते हैं। यहाँ पर भी सल्फर, यहाँ पर सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर, सल्फर, यहाँ पर भी सल्फर लिख दो। ठीक है, और हर सल्फर जो है बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे 2-2 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, जिससे इनकी क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है इस तरीके से। और इनके पास लोन पेयर इससे पता कर सकते हैं हम टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर इसका होता है 3s2, 3p कितने होते हैं 3p4। तो वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 में से एक शेयर किया, ठीक है, 6 में से यहाँ पर जो है से फॉर एग्जांपल टोटल कितने 6, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे 1 2, ठीक है, और यहाँ पर 2-2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इस तरीके से।
सब सल्फर के पास इस तरीके से 2-2 इलेक्ट्रॉन रख दो, ठीक है। तो ये हो गया कोवेलेंट स्ट्रक्चर या लेविस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर एटम एसिड, ठीक है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। इस तरीके से आप C डबल बॉन्ड C H इसका भी आप कोवेलेंट डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। एसिटाइलिन का भी आप खुद से बना लो, ठीक। ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक। इस तरीके से PCl3 का बनाओ, PCl5 का बनाओ। तो नेक्स्ट वीडियो लेसन्स में हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो लेसन।